नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 23 में 25 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 26 में 26 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक द्वय दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती गहलोत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने संबोधित किया। चेतनपुरा कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जनों ने अतिथियों का साफा बांधकर शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर चेतनपुरा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाने के लिए धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत, सज्जन सिंह शेखावत, सभापति प्रकाश जैन, गौरव यादव, शिवा पोरवाल, अंतिम मावर, उषा रामचंद्र सिसोदिया, पार्षद शशिकांत मावर, सतीश केथवास, साहिल शर्मा, बिट्टू यादव, गोलू यादव, मंजू राजेश गगरानी, भावना सुभाष रावल, उषा नरेश यादव, सोहेल आजम, संदीप चौधरी, विशाल गुर्जर, मेघा धवन, प्रमोद चौहान, आसिफ हुसैन, रमाशंकर मालवी, अब्दुल शरीफ, सपना वासुदेव चौहान, गौरी साहनी, योगेश मीणा, विजय सिंह सिसोदिया, भवानी सिंह देवड़ा, ओम प्रकाश मेतवासा, पूर्व पार्षद रामनिवास स्वामी, अजय कुशवाहा, प्रदीप दुबे, प्रकाश दुबे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार नगरपालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली ने माना। और स्वागत तरफ से आज हमारे वार्ड क्रमांक 1 में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम में आए हुए स्वागत वंदन करती है। मैं हमारे आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में नगर पालिका की परिषद 5 बार काबिज है। ये निश्चित ही आप सबके आशीर्वाद, आप सब आशीर्वाददाताओं के मार्गदर्शन के स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगर पालिका में काबिज हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक सपना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंत्रों पर चलकर, उनके स्वाध्याय के मंत्रों पर चलकर अंतिम व्यक्ति के, समाज के व्यक्ति का भला कैसे हो सके, ये केवल अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ही कर सकती है। जैसे हमारे प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश निरंतर देश के साथ साथ प्रदेश विकास की गति की ओर अग्रसर है। उसी क्रम में नागदा नगर पालिका परिषद भी नागदा नगर में निरंतर विकास कार्यों को गति देकर इस नागदा नगर को साफ सुथरा, स्वच्छ और आपके सपनों का नगर बनाने के लिए निरंतर अग्रसर है। इसी क्रम में आज हमारे वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हमारे अतिथियों द्वारा भी किया जाएगा और बहुत जल्द आप सब वार्ड वासियों को इस सामुदायिक भवन से बहुत सारी सौगातें मिलेगी। और मैं ऐसी मानता हूँ कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई सामुदायिक भवन इतना अच्छा नगर पालिका जो बनाएगी, बहुत अच्छा भवन था। और ये सब भवन बनने के बाद आपकी जो भी मांगलिक कार्यक्रम होगा, उन सब कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छी भव्यता प्रदान होगी। आज इस वार्ड नंबर 1 में हमारा 70 लाख रुपए से अच्छा बढ़िया सामुदायिक भवन बनेगा। निश्चित ही नगर पालिका परिषद की ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोगों के मांगलिक कार्यक्रम इस क्षेत्र में अच्छे हो, इसके लिए नगर पालिका परिषद और विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में भी नगर पालिका परिषद हमारे निरंतर कार्य कर रही है। अभी वार्ड नंबर 26 में वाल्मीकि मंदिर के वहां पर भी एक सीसी रोड प्रस्तावित है। मैं सोचता हूं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक बैठने का सपने को साकार करने का यदि किसी लक्ष्य उठाया है या अंतिम व्यक्ति के बैठने का सपना के साकार, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की परिषद और हमारे मंच पर बैठे ये अतिथि ही सोच सकते हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की परिषद हमारे वरिष्ठ जो हमारे पूरे मंचासीन अतिथि है, इनके मार्गदर्शन में आपके सपनों को साकार करने के लिए नगर पालिका परिषद दृढ़ संकल्पित है। मैं एक बार पुनः आप सबको इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप सब लोगों के सुझाव साझा कर नगर पालिका की परिषद के हमारे कार्यों में आप सब लोग सहयोग दें। निश्चित ही हम आपके सपनों का शहर बनाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम चुनाव में आप सबके बीच में आए थे और हम चुनाव में आपके बीच में वोट मांगने नहीं, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए थे। लगातार हमारे जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, उन सब ने जो विकास के कार्य करे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी परिषद आप सबने चुन के पहुंचाई है, उन सब के माध्यम से जो जो हमने करके दिखाया था, उन सब का लेखा जोखा लेकर हम आपके बीच आए थे। और ये आपका ही आशीर्वाद है कि वार्ड नंबर 1 में भी आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुन के और जीत के आया है। और आदरणीय उषा भाभी और रामू भैया आप सबके बीच सेवा के काम में लगे हुए हैं। और इसी काम को प्रारंभ करते हुए आज आपके यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है सामुदायिक भवन का। और निश्चित ये सामुदायिक भवन समाज को कुछ देने वाला है।
समाज के उपयोग आने वाला है। सामुदायिक भवन के माध्यम से कई सारे मांगलिक कार्य, सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य इस सामुदायिक भवन में होने वाले। निश्चित ही नागदा नगर पालिका परिषद का ये जो सराहनीय कार्य है, मैं पूरी नगर पालिका की टीम को, पार्षदगणों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस वार्ड के पार्षद बहन आज के कार्यक्रम में पधारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय शर्मा जी, आदरणीय पूर्व उपाध्यक्ष दोनों आदरणीय सज्जन भैया, आदरणीय राजेश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महोदय, आज की नगर पालिका बहुत बड़ी सौगात लेकर आज आपके बीच में आई है। और आए दिनों यहाँ बहुत बड़ा वार्ड होने के कारण कई कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक हो आयोजन, कई तरह के आयोजन, पारिवारिक हो, सांस्कृतिक हो, मांगलिक हो, सब कार्यक्रमों में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कठिनाई आती थी। या तो बजरंगबली के मंदिर पे करते थे या सड़क पे कार्यक्रम करते थे। हम इधर से चेतनपुरा से जाते थे तो इस रोड पे यहाँ आप टेंट लगाकर छोटा मोटा आयोजन करते थे। बहुत बड़ी कठिनाई आपके सामने थी। आज वो कठिनाई का निराकरण करने नगर पालिका आपके बीच में आई है और छोटा मोटा नहीं 70 लाख रुपए का काम आपके बीच में होने जा रहा है। ये सामुदायिक भवन वर्षों तक आपको एक बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात को सुरक्षित रखना, इसका सही उपयोग करना और सही तरह से इसका संचालन नगर पालिका करेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रवासियों ने जब भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है और आपका आशीर्वाद मिला है तो निश्चित हमने इस क्षेत्र में चौमुखी विकास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं आज के अवसर पर आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी आशीर्वाददाताओं, माता और बहनों का हृदय से सस्ता अभिवादन करता हूँ। 3 वार्डों में 1 करोड़ 7 लाख के करीब भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई दिलीप सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके लोकप्रिय बोलो भारत। कई बार आश्चर्य होता है। अभी माननीय पूर्व विधायक जी का जन्मदिन था तो उस जन्मदिन पे मेरे को भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कहा, क्योंकि आदरणीय ओपी भैया और माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से जो 2017-18 में माननीय शायद 16 या 17 में हमारे लोक निर्माण मंत्री जी नागदा आए थे और रिंग रोड की घोषणा करी थी। और उस रिंग रोड में केवल फाटक पे फ्लाईओवर नहीं था और फाटक काफी दूर थी। हमने माननीय सांसद जी से बात करी और माननीय सांसद जी से बात करने के बाद उन्होंने लगातार उसको फॉलो अप करा और अब उस फाटक को शायद शिफ्टिंग का काम चालू हो गया। लेकिन उस दिन 2 पॉजिटिव समाचार भारतीय जनता पार्टी के लग गए, एक मंडी का लग गया और एक एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उज्जैन से आ रहा था तो वो समाचार लग गए। तो किन्होंने विधायक जी को सूचना दी कि ऐसे फाटक का, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने वो समाचार दिया। मेरे पास आदरणीय सुभाष जी और ओपी भैया का फोन आया कि अपने को फाटक देखने के लिए चलना चाहिए। मैंने कहा वहां मीडिया के मित्र रहेंगे और आज जन्मदिन है इसलिए ठीक नहीं लगेगा, क्रिटिसाइज होगी, हमको ये चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है उनके जन्मदिन पे जितनी बार वक्ताओं ने दिलीप सिंह गुर्जर का नाम लिया उससे ज्यादा दिलीप शेखावत का नाम लिया। तो मुझे लग नहीं रहा था कि जन्मदिन दिलीप शेखावत का है कि दिलीप सिंह गुर्जर का। अगर 6 साल तक सामुदायिक भवन का, वो भी बहुत बड़ी एक क्लास की नगर पालिका है नागदा। मध्य प्रदेश की जो नगर पालिका में अगर हम सर्वोच्च बजट के हिसाब से और पैसे के हिसाब से बात करें तो नागदा नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी नगर पालिकाओं से, जहां शायद पैसों की बहुत कमी नहीं आती। लेकिन चूंकि वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है, अनुसूचित जाति का वार्ड है, इसलिए वर्तमान के कांग्रेस के विधायक को चिंता नहीं है कि यहाँ सामुदायिक भवन बनना चाहिए। क्या यहाँ के वार्ड से आपको वोट नहीं मिलती? आप 4थी बार के विधायक हो। मुझे आज कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता लोग मंच पे बैठे, हमारे दीपक भैया बैठे, आदरणीय अशोक मालवीय जी के घर के सामने जो मंदिर था वो मुझे लगता है दीपक भैया 40-50 सालों तक होगा, 40-50 साल, 50 साल तक वो मंदिर केवल ईंटें लगी हुई रही। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो भगवान हमारे आराध्य देव है, कितने बड़े वाल्मीकि समाज का, जिसने
रामायण लिख दी वाल्मीकि जी ने, उनका समाज का मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उस वक्त माननीय चिंतामणि मालवीय जी सांसद थे, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी सांसद जी थे, राज्यसभा में थे। मैंने उनसे आग्रह करा और उन्होंने शायद मुझे लगता दीपक भैया 10 या 12 लाख, कितने लाख दिए? 10 लाख रुपए दिए और वो मंदिर का काम प्रारंभ। ये मैं कोई एहसान और या ऐसी जताने वाली बात नहीं है। बिरला ग्राम के अंदर एक ऐसा वार्ड है कि जहां पे अगर सुख दुख के कोई कार्यक्रम हो जाए तो लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता था। बेटा वो क्या नाम है? राकेश, पूछो इससे राकेश से क्या स्थिति। आदरणीय अशोक मालवीय जी के समय भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने वहां शेड निर्माण का निर्णय ले लिया, लेकिन इंतजार करना पड़ा 3-3, 4-4 साल तक। कक्का बहन संतोष बैठे थी और अभी जाकर शायद वो 6 महीने या 7 महीने 8 महीने पहले हमने उसका भूमि पूजन करा, उस शेड को हमने निर्माण करा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बोलना बहुत आसान होता। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इस वार्ड में अगर हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर पे आते थे तो लोग तो 20 किलो 25 किलो का ड्रम पानी का रखते भरने के लेके, लेकिन मैंने एक 100 लीटर के ड्रम यहाँ पे देखे कि लोग पानी पे, और टैंकर आ गया तो ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उनके लिए अमृत भेज दिया होगा। लेकिन शायद यहाँ पे अब नल कनेक्शन देने का काम शायद प्रारंभ हो गया या दे दिए होंगे, मुझे लगता है। कस्तूरबा गांधी के यहाँ पे हो गए चर्चा नल कनेक्शन। भारतीय जनता पार्टी चर्चा अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है ना। यहाँ पे आदिवासी समाज के मुझे लगता है कि 30-40 शायद कच्चे मकान होंगे, अभी शायद उनको पट्टे देना है। देखो एक विकास का काम करने का तरीका क्या होता। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान विजय आंजना जी के वार्ड में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही घोषणा करी, मुझे 6 महीने के अंदर ये जितने लोग हैं यहाँ पे जरूरतमंद लोग हैं उन सारे लोगों को मुझे पट्टे देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के गए, कार्रवाई प्रारंभ हो गई, माननीय कमलनाथ जी बन गए, वो पट्टे नहीं मिले और अब बहन संतोष वापस नगर पालिका के अध्यक्ष बनी, इनकी टीम बनी। और अभी मुझे विजय कह रहा था कि 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास हम अभी बना रहे, 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास। अब आप जन्मदिन पे भी दिलीप शेखावत का नाम लेने से होगा क्या? काम तो करो कुछ। लोग कैसे इस वार्ड नंबर 1 के अंदर जो पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछो वार्ड नंबर 1 की दशा क्या थी। क्रमांक 1 को हम वो देंगे। इसी कार्यक्रम में हमारे मेरे सभी आशीर्वाद दाता, मेरे सभी पार्षद बहनों और भाइयों, मेरे सामने बैठे सभी आशीर्वाद दाता, आप सबका आशीर्वाद और प्रेम मुझ पे ऐसा ही बना रहे, ऐसे नगर में कार्य करती रहो। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हम आभारी हैं दीपक जी के, कुशल भैया के, पवन भाटी जी के, थोड़ा पीछे हटो आप लोग, जरा सामूहिक करो सर। कुशल जी दौलपुरे जी, मंगल भैया, समाज आप सभी सभी तालियां बजाएं। सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज की तरफ से हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का सम्मान किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही ये मंच पर बैठे हमारे हो गए निश्चित ही हमारे जो मंच पर बैठे अतिथि इसका सम्मान करके वाल्मीकि समाज अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है। वास्तव में ये सम्मान हमारे अतिथियों के उन कार्यों का है जो हमारे अतिथि आज मंच पर बैठे हैं। वो निश्चित दिन रात दिन मेहनत करके समाज में इस प्रकार विकास की गंगा बहे, हमारे अतिथि कंटिन्यू दिन रात मेहनत करके हमारे क्षेत्र में किस प्रकार विकास की गंगा बहे इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और आज वाल्मीकि समाज
निश्चित ही अपने आप को गौरव महसूस कर रहा होगा। इन सब अतिथियों का सम्मान करके वास्तव में सम्मान कार्य का किया जाता है। और वास्तव में हमारे जो मंच पर बैठे अतिथि हैं, इन्होंने इतने निर्माण कार्य किए, इतने कई फील्ड तो इस बात से गिनती इनसे मिल लेना दादा रुकना हाँ हाचो नहीं यार मनाओ हम सबके मांगलिक कार्यक्रम आसानी से नगर पालिका परिषद के माध्यम से हो जाएंगे। अरे वो आपको नहीं पता जो ग्रुप में चले गया था एक में तो ओम श्रेयस्ते लक्ष्मीस्ते पत्न्यव होरात्रे पारश्य नक्षत्राणि रूपिग्नि घालम मोमि घालम सर्वलोकम महिघालम। अब सब मिला के पाए तो हाथ लगा दो सब इधर देखो। पंडित जी थोड़ी से पीछे हो जाओ, इधर बोलो भाई साहब सामने देखो। हमारे बीच में पार्षद और हमारे बीच में जो पार्षद आए हुए हैं उसमें हमारे चेयरमैन बबीता भाभी, शिवाजी पोरवाल, उषा भाभी, गौरव यादव और हमारे पार्षद भाई साहिल, भावना भाभी आए और अतिथि को साफा अंकित दुबे जी से निवेदन करवा। अरे मतलब अनिल हम तो अपने वार्ड की महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे महिला पार्षदों का स्वागत। मैं शकील बेग जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पार्षद शकील साहिल शर्मा जी का स्वागत करें। पिंटू से अंकित दुबे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मैं माफी चाहूंगा अगर कोई स्वागत के लिए रह गया हो तो मैं कार्यक्रम। आप सब लोग के क्षेत्र में वार्ड में कितनी समस्याएं हैं उन सब समस्या प्रति हमको अवगत कराते रहे। तो हम प्रतिदिन ये कहते हैं कि निश्चित आप शशि भाई निश्चित मानिए आपके वार्ड को बहुत अच्छा वार्ड बनाएंगे। उन सब में आप सबकी भागीदारी भी संपूर्णता रहती है। आप सब इस वार्ड को साफ सुंदर स्वच्छ बनाने में हमारे शशि भैया का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। एक और बधाई के पात्र आप इसलिए भी क्योंकि आज आपके वार्ड में लगभग 26 लाख रुपए की सीसी रोड का निर्माण हमारे शशि भैया के नेतृत्व में और हमारी नगर पालिका परिषद अध्यक्षा के और हमारे जो मंच पर बैठे अतिथि इन सब के नेतृत्व में आप सबको आज वार्ड की सौगात के रूप में 26 लाख की नालियों का निर्माण आज हमारे शशि भैया के नेतृत्व में हम सब करने वाले हैं। निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग, हमारे वरिष्ठ आशीर्वादाताओं के सहयोग से हमारी नगर पालिका की नई परिषद आप सबके निरंतर सहयोग से प्रगतिमान है, निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस सब में आप सबका सहयोग हम सबको हमारे नगर पालिका पार्षद भाई भैया को मिले, ऐसे में आप सबसे आशा अपेक्षा और कामना करता हूं। साथ ही हमारी नगर पालिका परिषद के माध्यम से हम विभिन्न निर्माण कार्य कर रहे हैं और प्रतिदिन आपके सामने निर्माण कार्यों की सूची आप देख भी रहे हैं और हमारे निर्माण कार्य कंटिन्यू चल भी रहे हैं। मैं आप सब आज इस भूमि पूजन के माध्यम से आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आप अपने वार्ड में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमारी कचरा गाड़ी प्रतिदिन आ रही है और हमारा स्वच्छ भारत अभियान कंटिन्यू निरंतर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश और देश के साथ साथ हमारा नगर का प्रत्येक शहर का वार्ड भी स्वच्छ हो। इस सब में आप सबकी भागीदारी में आप सबका सहयोग चाहूंगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आप सब हमारे नगर पालिका नागदा के परिषद के हमारे कार्यों में उनको सहयोग करें, साफ सुंदर स्वच्छ नागदा बनाने में हम सबका सहयोग दें। बोलना भूल गया कि ये जो रोड बन रही है सीसी की, इसी के पास में एक नाला जा रहा है। अगर ये रोड के ही अगर अपन 20% रिवाइज में करेंगे तो ये नाला भी पूरा पक्का बन जाएगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो हमारे चंद्रवंशी समाज के कुछ घर हैं, कुछ लोग मालवी समाज के हैं जिनके घरों में नल कनेक्शन नहीं है, जिनकी फाइलें भी जमा है, लेकिन अब वो टैक्स भी नहीं भर पाते, इतनी उनकी स्थिति बहुत वो है।
तो मैं उनसे निवेदन करूँ कि रोड बनने से पहले इनको नल कनेक्शन दे दिया जाए ताकि इनकी पानी की समस्या सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है इनको। निश्चित सचिव आपकी मांग जायज है, नियमानुसार कार्रवाई करके हम सबको बिल्कुल नगर पालिका परिषद सभी हमारे वार्डवासियों के सहयोग के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। आज 11 लाख की लागत से आपके 23 नंबर वार्ड में कई गलियों में सीसी रोड का भूमि पूजन के कार्य को लेकर हम लोग सब आपके बीच आए हैं। और मैं मानता हूं कि 25 लाख, क्षमा चाहता हूं, वो कागज में मेरे पास 11 लिखा हुआ था। हाँ, मतलब टोटल अगर अपन सब मिला लेंगे तो 25 लाख का भूमि पूजन का काम आज हम आपके बीच में करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये वार्ड क्रमांक 23 में भारतीय जनता पार्टी को आपने जब जब आशीर्वाद दिया है तब तब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली हमारे अध्यक्षों ने जबरदस्त काम इस वार्ड के अंदर करके दिखाया। और अभी थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूं कि थोड़े दिन समय पहले हमने नगर पालिका का एक बहुत बड़ा चुनाव फेस किया। और इस नगर पालिका चुनाव में हम गली मोहल्ले आते थे, हम गली मोहल्ले में हम केवल वोट नहीं मांगते थे, हम मांगते थे आपका आशीर्वाद। हम मांगते थे कि हमने जो काम किया है उसका लेखा जोखा लेकर आपके बीच आते थे, बात रखते थे, और हम केवल इतना कहते थे कि हमारे उम्मीदवार को आप आशीर्वाद दे देना। आज ये नाला, ये नहर जो पुरानी नहर बोलते थे, अब तो पानी नहीं निकलता है इधर से, ये नाला और ये सीसी रोड ठेठ वहां मेन रोड तक मिलाया जाएगा। मैं इस अवसर पर निश्चित आप लोगों से, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने एक आग्रह किया है कि अब आपको भी तुलना करना पड़ेगी कि कौन जनप्रतिनिधि आपके विकास के कार्य में सदैव भागीदार रहते हैं, कौन लगातार आपकी सेवा करते हैं, कौन लोग आपके बीच में आते हैं और कौन लोग कार्य करते हैं। यह आपको भी थोड़ा आकलन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सदैव जब भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद आई है उसने निश्चित गांव गरीब और गांव गरीबों के लिए सदैव काम किया है। और नागदा वासियों के लिए तो इतना विकास की गंगा भाई है इन 4-5 सालों 4 चुनाव में, चाहे वो विमला जी का कार्यकाल हो, चाहे वो गोपाल जी का हो, शोभा जी का हो, फिर अशोक जी का हो और ये ओपी गहलोत जी का हो। ये कार्यकाल हमारे लिए नागदा के विकास के लिए, नागदा के हर गरीब परिवार के लिए कुछ न कुछ सौगात लेके आया है। ऐसे में हमारा सबका भी दायित्व बनता है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर नगर पालिका के अच्छे कार्य को में सहयोग करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मुझे आमंत्रित किया, हृदय से मैं आप सबका सत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। ये 30-35 वर्षों से बसा हुआ है, लेकिन इन क्षेत्र में इनको किसी को पट्टे नहीं मिले हुए हैं, जबकि ये पूर्व में एक बार जब आग लगी थी इसके बाद जो कागज से थोड़े बहुत वो भी जल चुके थे। तो मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि इन क्षेत्र में पट्टे दिलवाने का कष्ट करें। मैं आगामी उद्बोधन के लिए भाई साहब से निवेदन करूंगा। बोलो भारत माता की। के वार्ड में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा के भूमि पूजन का आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। शशि भैया पूर्व में पार्षद रहे हैं, खूब सक्रिय हैं, प्रकाश नगर को बहुत ठीक से समझ रखा है। और मुझे लगता है कि शशि भैया और राजेंद्र अवाना जी जो पार्षद थे दोनों, उस समय इस प्रकाश नगर की कायाकल्प होना शुरू हुई। नहीं तो प्रकाश नगर का मुझे पता है कि पानी के लिए लोग डालडे का डब्बा साइकिल के पीछे बांध के, और वो जो कोयले वाले इंजन चलते थे वहां से जो कोयले के इंजन में पानी भरते थे वहां से लोग पानी लेके आते थे। और बरसात में तो करीब करीब आप मान के चलो कि साइकिल अगर फैक्ट्री में सर्विस करने वाला कोई व्यक्ति है तो साइकिल को कंधे पे यहाँ से उठा के फिर बिरला ग्राम के हवाई अड्डे तक जाते थे। ये स्थिति मैंने यहाँ पर देखी और आदरणीय राजेंद्र भैया और हिजेरी में मेरे साथ काम करते थे, तो ये स्थितियां मैंने देखी है यहाँ पर। अब प्रकाश नगर, और ये चीजें केवल एक चीज से आकलन नहीं होता। जैसे वार्ड नंबर 8 में मैं जो मुस्लिम समाज का बहुल्य वार्ड है, मैं वहां लोगों को कहता हूं कि पहले जो मकान 2-4 लाख रुपए में मिल जाता था आज वो 40 लाख का हो गया। और उसके पीछे केवल कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने वहां पे सीमेंट, कंक्रीट, नल, स्ट्रीट लाइट सारी व्यवस्थाएं कर दी।
और यही अमूनन प्रकाश नगर की स्थिति थी कि प्रकाश नगर में मूलभूत जो सुविधाएं होती वो एक भी सुविधा नहीं थी। न तो स्ट्रीट लाइट थी, न सड़क था, न नाली थी, न गटर था, न बड़ा नाला था, न पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सीमेंट कंक्रीट रोड का कोई अता पता नहीं था। और आज मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर बहन संतोष के कार्यकाल में भविष्य में कोई भी काम ही नहीं बचेगा शायद प्रकाश नगर में। करीब करीब काम हम लोग सब काम यहाँ पे कर देंगे करीब। आशीर्वाद दाता हूँ, मेरे सामने बैठे सभी आशीर्वाद आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मुझे ऐसा ही मिलता रहे। नगर में विकास का कार्य करती रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। वार्ड के वासियों, महिला पुरुषों सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पधारे सभी पत्रकार हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस वार्ड को गौरव बढ़ाया। आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गजानंद महाराज की जय। बोलो गणपति गजानंद महाराज की जय। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय दोनों ही पूर्व विधायक जिन और पूरी हमारी नगर पालिका परिषद की हमेशा से दृढ़ संकल्पित है और लगातार आप सब भ्रष्ट आशीर्वाद देकर वहाँ काबिज किया। और हमारे पार्षदों का भी, सारे पार्षदों का ये एक मूल मंत्र केवल विकास विकास विकास। और हमारे मुख्य में हर समय इनका चौहान साहब के सपनों का प्रदेश हम कैसा बना सके। निश्चित ही हमारी परिषद भी हमारे इन वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं के मार्गदर्शन में, इन सबके आशीर्वाद स्वरूप में निरंतर विकास कार्य करके नागदा नगर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाने में निरंतर दृढ़ संकल्पित है। आज वार्ड नंबर 26 में हमारे वार्ड के पार्षद भाई संदीप चौधरी जी के वार्ड में आज ये कार्यक्रम भूमि पूजन हो जा रहा है। आज हम सब के बीच उपस्थित है हमारे क्षेत्र के दोनों पार्षद द्वारा हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता मार्गदर्शन श्री राजसिंह महाराज साहब का पुष्पमाला स्वागत। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखाव साहब का हमारे वार्ड के पार्षद भाई संदीप चौधरी द्वारा स्वागत। हमारे मंच पर अजय राठौड़ जी हमारे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जी हम सब जो उपस्थित हैं। हमारे नगर पालिका से वार्ड पार्षद जी का, वार्ड पार्षद द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष जी का पुष्पमाला स्वागत। अभिनंदन। इस वार्ड में पिछले 12 वर्षों से मैं निवासरत हूँ। पूर्व की परिषद द्वारा जिस सड़क पर आज हम विराजित हैं, ये सड़क का कार्य किया गया। इससे पूर्व इस वार्ड में बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। हमारे पूर्व पार्षद स्वामी जी का बहुत सहयोग रहा, जिसमें बहुत सारे पूर्व की परिषद ने विकास कार्य किए। और मैं चाहता हूँ कि पूर्व में भी जो कार्य हुए उसको ज़्यादा स्पीड से हम करें। कुछ मुख्य कार्य जो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ इस वार्ड के, जैसे हमारे इस वार्ड में शायद पूरे नागदा का सबसे अविकसित वार्ड कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आज तक यहाँ पर मीठे पानी का नल कनेक्शन एक भी घर में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 800-900 लोग निवास करते हैं इस वार्ड में, और पीने के पानी के लिए हमें अन्य जगहों पर आधारित होना पड़ता है। इसके पश्चात हमारे इस ओर सड़क है, और ये जो पूरा एरिया है इस दूसरे छोर पर इसमें नहर है। तो हमारे पास इस यहाँ पर जो घरों का पानी है सीवरेज का, उसकी बहुत समस्या है जिसको हम आज तक हल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सर्वप्रथम हम, क्योंकि बारिश में ये पूरा जो आपका 24 नंबर 25 नंबर का पानी है इस नहर के द्वारा बहकर आकर हमारे वार्ड में स्थिर हो जाता है। करीब 7-7, 8-8 फीट के गड्ढे हैं जो जिनमें पानी भर जाता है और हमारे लोग परेशान होते हैं निकलने में। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर सीवरेज का निर्माण करवाना चाहते हैं, जिसमें सीवरेज बन जाए तो पूरा जो बारिश का पानी है जो 24 नंबर 25 नंबर 26 नंबर का, वो एयरपोर्ट से होता हुआ बह के निकल जाए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सर्वप्रथम नाली का और बड़े नाले का निर्माण कराया जाए। और सबसे पहले हमारे जो टंकी का निर्माण हो चुका है, उस निर्माण के बाद उस टंकी को अभी तक हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम इस वार्ड को मीठे जल के पानी से सुविधा से अवगत कराएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मेरे बताए हुए समस्याओं पर आप उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का निराकरण करेंगे। उपस्थित सभी वार्डवासियों, निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाएं और आशाएं भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए और हुई भी। और
मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिन्होंने नागदा के जर्रे जर्रे पर अपने विकास की बात लिखी है, इस वार्ड को भी शायद आने वाले 5 सालों में सबसे विकसित वार्डों में यह परिवर्तित होगा, ये हम सबकी आशा है। और निश्चित रूप से हम ये कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सभी परिषदों ने नागदा नगर की खूब सेवा की है, खूब निस्वार्थ मन से सेवा की है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस नागदा नगर में विकास की नई इबारत लिखेगी। आप सब लोग यहाँ पर आए, हम साथियों, यह निश्चित इस वार्ड में काफी कार्य होना है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये नई आबादी में मकान वगैरह बन रहे हैं, नई कॉलोनियां कट रही है, तो निश्चित नगर पालिका की ओर से और कई तरह की कठिनाई आ रही है यहाँ के रहवासियों को। और विशेषकर एक जो पानी वाली आपने समस्या बताई है, आने वाले दिनों में जिसे हमारे मोदी जी और शिवराज जी का संकल्प है कि हर घर पानी हर घर नल, ये योजना अति शीघ्र सभी घरों में दी जाएगी। आने वाली कोई कठिनाई होगी प्रशासनिक तो उसको दूर करते हुए, आपके भावनाओं को सम्मान करते हुए अति शीघ्र पेयजल की व्यवस्था कराने में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सहयोग करेंगे, पूरी परिषद सहयोग करेगी। सदैव विकास के कार्य में भारतीय जनता पार्टी की परिषद कहीं पीछे नहीं रहेगी। आपकी सेवा, आप निश्चित सेवा के कार्य के लिए आपका आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सदैव आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अव्यवस्थाएं तो आज के 9 साल पहले थी, जब स्वामी जी इस वार्ड के अध्यक्ष पार्षद बने थे, तो संभवतः शायद एक भी गली नहीं थी, एक भी गली सीमेंट कंक्रीट, न नाली थी, न स्ट्रीट लाइट थी, कोई भी व्यवस्था नाम की जो जिसको मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। 5 साल में आदरणीय अशोक मालवीय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने यहाँ पे लगभग 350 लाख रुपए के विकास के काम करे, 350 लाख के विकास के काम। एक समय था जब देश को आजाद हुए 60-65 साल हो गए थे, तो 65 साल में केवल नागदा में एक टंकी थी मिर्ची बाजार और एक टंकी थी गवर्नमेंट कॉलोनी, जिससे संपूर्ण शहर को पानी देते थे। फिर नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनी तो हमने श्री राम कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी, वहां पे पानी की टंकी करी। और अभी वर्तमान के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल, उसके पहले एक हमने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, और ऐसे करके मुझे लगता है कि आज 1 लाख 1.25 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से जितना पर्याप्त पानी इस शहर को मिले, शुद्ध पानी मिले, उसकी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, और विशेष करके भी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन, पूरे भारत के गांव हो या शहर हो, और उसके कारण अब बहुत सारा बजट और जल जीवन मिशन के कारण मिला, क्योंकि वो पहले ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, अब उसको शहरों से भी उस जल जीवन मिशन को योजना को जोड़ दिया। तो मान के चलिए कि ये 5 साल में, क्योंकि इस शहर में एक जबरदस्त जो विकास का मॉडल, विकास का विजन, विकास क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की विमला जी की परिषद के बाद में हमने हर क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र हो, मेरे सभी आशीर्वाद दाता हूँ, मैं सभी सामने बैठे सभी आशीर्वाद दाता हूँ। आप सबके सपनों को जो पानी की है वो जरूर पूरा करने की कोशिश करूँ जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। का नाम कहीं नहीं था, पानी का नाम नहीं था। आज प्रेजेंट टाइम में 5 बोरिंग चल रहे हैं, हर घर में नल है, लेकिन बोरिंग का है, मीठा पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी। और मैंने जितनी मेहनत करी उसी हिसाब से आज भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है। भारत माता की जय। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इधर देखना, इधर इनको अध्यक्ष जी को हाथ लगाओ ना। चलो।